इस वीडियो में मैं आपको अकाउंटिंग इक्वेशन के शॉर्ट फॉर्मूलाज बताने वाली हूँ जिसके बेस्ड हमारे 3 मार्कर क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब इसमें ना बेटा हमारे कुछ ऐसे फॉर्मूलाज हैं जो कि हमें क्विकली याद हो जाते हैं। जैसे हमने पढ़ा एक कॉमन फॉर्मूला एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, और कैपिटल को हम ओनर्स इक्विटी भी कहते हैं। तो ये ओनर्स इक्विटी के नाम से भी हमें क्वेश्चन में गिवन होता है। तो बच्चे काफी बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका क्या मतलब है। ठीक है, तो अकाउंटिंग इक्वेशन का एक कॉमन फॉर्मूला तो देखिए ये है। एक दूसरा इसके बाद जो फॉर्मूला हमारा ऐड होता है वो होता है कि एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल प्लस प्रॉफिट। देखो इस फॉर्मूले को हमें रटने की जरूरत नहीं है, अगर हमारे पास सेंस है तो हम इसे बहुत आराम से समझ सकते हैं। जैसे मैंने आपको एक नोट भी दिया था लास्ट टू लास्ट वीडियो में, अगर आपने देखा हो कि जितने भी प्रॉफिट्स होते हैं वो सब कैपिटल में ऐड होते हैं, तो हमने उसी को अप्लाई किया है यहाँ और इस फॉर्मूला को डिराइव किया है इस फर्स्ट फॉर्मूला में से। ठीक है, तो कुछ रटना नहीं है, इसको समझना है। सेकेंड थिंग इज कि एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, और साथ ही साथ इसमें से हम लॉसेस को माइनस कर देते हैं। ये थर्ड फॉर्मूला भी हमें रटने की जरूरत नहीं है, हम इजीली समझ सकते हैं कि जितने भी लॉसेस होते हैं उसे हम हमेशा कैपिटल में से माइनस करते हैं। द सेम थिंग आई हैव डन इन दिस फॉर्मूला। अब यहाँ मैं जो नेक्स्ट फॉर्मूला आपको बताने जा रही हूँ ये थोड़ा सा अलग फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को समझने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी पहले, और उस ट्रिक की हेल्प से हम इस फॉर्मूले को समझेंगे। अब ट्रिक क्या है, आप ध्यान से मेरी एक बात समझेंगे। जब मैंने साल के शुरू में अपना बिजनेस स्टार्ट किया, when I've started my business in the beginning of year, so the date must be 1st April 24 for example, and capital on this date is, for example, some capital is there at on that particular day. ठीक है, so the capital which is given on 1st April 24, that means this capital is not only capital, ये सिर्फ capital नहीं है, ये हमारी opening capital है। opening capital मतलब मेरे साल की शुरू की capital। अब पूरे साल इस कैपिटल में देयर आर सर्टेन मॉडिफिकेशंस व्हिच टेक प्लेस। अब वो क्या मॉडिफिकेशंस है जो इस कैपिटल में आती रहती है। अब एक साल के बाद जब मैंने अपने अकाउंट्स बनाए तो क्या मेरी कैपिटल सेम रहेगी या डिफर करेगी? डिफर करती है यूजुअली। क्यों डिफर करती है मेरी कैपिटल? क्योंकि साल के एंड तक जाते जाते इस कैपिटल में बहुत सारी मॉडिफिकेशंस आती हैं, तो इसलिए जो साल के एंड में मेरी कैपिटल बचती है उसे हम क्लोजिंग कैपिटल कहते हैं। तो ओपनिंग कैपिटल मतलब जो साल के शुरू में मैंने कैपिटल इंट्रोड्यूस की, क्लोजिंग कैपिटल मतलब जो मेरी साल की एंड की कैपिटल है, ईयर एंड पे जो वैल्यू ऑफ माय कैपिटल, दैट इज माय क्लोजिंग कैपिटल। अब इसमें क्या क्या मॉडिफिकेशन हो रहा है, देखिए साल के शुरू में आपने कैपिटल इंट्रोड्यूस की तो ऐसा भी हो सकता है कि आपने से इसमें से कुछ पैसा विड्रॉ कर लिया जिसे हम कहते हैं ड्रॉइंग्स। अब ऐसा भी हो सकता है कि आपने कुछ परचेजेस किए हैं, तो अगर आपने नेट परचेज किया है तो दैट परचेज विल ऑल्सो बी नेट परचेजेस। अगर आपने कुछ परचेजेस किए हैं, चलो परचेजेस से भी पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझाती हूँ कि अगर आपने इस ड्राइंग में चेंजेस आप क्या क्या कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चेंज ये कि आपने ड्राइंग्स कर ली, पैसा निकाला तो आपकी कैपिटल कम हो गई। अब आपने कोई एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की है, मान लीजिए अगर आपने कोई एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की है तो आपकी एडिशनल कैपिटल भी इसमें ऐड हो जाएगी, क्योंकि आपने साल के शुरू में एक कैपिटल इंट्रोड्यूस की थी, आपने उसमें से कुछ पैसा निकाला तो वो आपकी ड्राइंग्स हो गई। आपने एडिशनल कैपिटल, कोई कैपिटल ऐड की, साल के बीच में कुछ पैसा और कैपिटल में डाला तो वो ऐड हो जाएगा। अगर आपको कोई प्रॉफिट हुआ है तो वो इसमें ऐड हो जाएगा, और अगर आपको कोई लॉस हुआ है तो वो इस कैपिटल में से माइनस हो जाएगा। ये सब करने के बाद जो आपके पास कैपिटल बचेगी वो ईयर एंड की कैपिटल होगी, जिसे हम क्लोजिंग कैपिटल कहेंगे। ठीक है, तो यहां से मैंने एक फॉर्मूला क्या डिराइव किया, यहां से मैंने जो फॉर्मूला डिराइव किया वो ये हुआ कि क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल्स टू ओपनिंग कैपिटल में सारे चेंजेस, मतलब ओपनिंग कैपिटल में से ड्रॉइंग्स अगर की है तो उसे माइनस कर दीजिए, अगर आपने उसमें कोई एडिशनल कैपिटल ऐड की है तो उसे ऐड कर दीजिए, अगर आपको साल में प्रॉफिट हुआ है तो वो ऐड कर दीजिए, और अगर कोई लॉस है तो वो माइनस कर दीजिए। इस एक फॉर्मूला की हेल्प से आप यहां से ही एक न्यू फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं जो कि होगा प्रॉफिट का फॉर्मूला। प्रॉफिट का यूजुअली जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, जो मैं फोर्थ फॉर्मूला आपको बताने जा रही हूं, दैट प्रॉफिट इज इक्वल्स टू क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। मैं ऐसा क्यों कह रही हूं, क्योंकि मुझे ये फॉर्मूला ही दिखा रहा है। देखिए अगर मैं अपनी क्लोजिंग कैपिटल में से माइनस कर दूंगी ओपनिंग कैपिटल तो मेरे पास क्या बचेगा, प्रॉफिट बचेगा।
और अगर इस फॉर्मूला की हेल्प से मैं प्रॉफिट को डिराइव करूं तो वो क्या बनता है, ओ क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल, यहां से मैं सारी चीजें एक एक करके लेके जा रही हूं, माइनस ओपनिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स रिवर्स हो जाएंगी सारी चीजें, माइनस एडिशनल कैपिटल। तो मेरा जो एक फिफ्थ फॉर्मूला डिराइव हुआ वो मैंने इस समझे हुए पॉइंट्स में से ही डिराइव कर लिया। तो मुझे कुछ रटने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मुझे इतना समझ में आता है कि जो मेरे साल की शुरू की कैपिटल है उसमें साल में जरूर कुछ मॉडिफिकेशंस होंगे, और वो मॉडिफिकेशंस किस फॉर्म में होंगे, इसी फॉर्म में होंगे कि मेरी कैपिटल में या तो मैं कुछ विड्रॉ करूंगी या मैं कुछ ऐड करूंगी, या मेरा प्रॉफिट होगा तो मैं उसे ऐड करूंगी। इसके अलावा जो इस प्रॉफिट में चीज ऐड होती है वो होती है हमारी नेट परचेजेस। नेट परचेजेस क्यों ऐड की जाती हैं इस फॉर्मूला में, क्योंकि यूजुअली साल के बीच में जब हम कोई गुड्स खरीदते हैं वो हमारे बिजनेस से रिलेटेड होते हैं, कोर बिजनेस से, और कोर बिजनेस से रिलेटेड अगर हम कोई भी गुड्स खरीदते हैं तो उसे हम नेट परचेजेस का पार्ट मानते हैं, और वो हमारी कैपिटल को रिड्यूस करता है। तो इसलिए हम उसको क्या करेंगे, यहाँ ऐड करेंगे। और अगर मैं इसमें बात करूंगी तो इस वाले फॉर्मूला में हम उसे माइनस करेंगे, तभी उसका यहाँ रिवर्स एंट्री होगा कि वो इसमें ऐड हो जाएगा। आई होप ये 5 फॉर्मूलाज जो मैंने आज की वीडियो के माध्यम से आपको समझाए हैं वो आपको समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जहां मैं आपको इनके ऊपर बेस्ड कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करवाऊंगी, और अगर मुझे लगेगा कि कोई और फॉर्मूला इसमें मुझे ऐड कराना है तो वो आपके साथ डेफिनेटली शेयर करूंगी। तब तक के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर माय चैनल। थैंक यू।